मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। प्रदेश प्रगति की राह पर चल रहा है और जब से मोहन सरकार आई तो प्रगति को गति भी दिया है। बिल्कुल अच्छी बात है, देश में प्रगति होनी चाहिए और ये हर्ष का विषय भी है। वहीं रीवा में 6वां एयरपोर्ट खुला, इससे व्यापारिक केंद्र भी बढ़ते हैं और विकास भी होता है। वहीं मोहन यादव ने घोषणा की कि ड्राई पोर्ट भी रीवा में बनाएंगे। ड्राई पोर्ट का मतलब होता है सूखा बंदरगाह। सूखा बंदरगाह ये समझ लीजिए कि औद्योगिकीकरण का हब बनने जा रहा है रीवा, और ये बेहद खुशी की बात है कि रीवा ड्राई पोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बन गया और औद्योगिकीकरण में आगे आ गया। और जितने भी विकास के उद्योग के बड़े बड़े केंद्र होते हैं तो वहां पे ड्राई पोर्ट का बड़ा महत्व होता है। जिस तरह बंदरगाह होते हैं उसी तरह ड्राई पोर्ट है। ड्राई पोर्ट का मतलब सूखा बंदरगाह, वो रीवा में खुलने जाने वाला है। ये मध्य प्रदेश का 7वां बंदरगाह होगा, जो बेहद खुशी और सौभाग्य की बात है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं सतना वासी हूं और मुझे दुख है कि सतना मूक बधिर बालक की तरह देखता रह गया, केवल आंखों से देखता रह गया और कानों से सुनता रह गया। पर सतना के विकास को जंग लगा हुआ है और आने वाले समय भी यही दुर्गति होगी। जबकि सतना का विकास 1942 से एयरपोर्ट की बात हो रही थी, पर सतना के नेता जो खुद को विकास पुरुष कहलाने की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि माननीय विकास पुरुष, इन्हें शर्मिंदगी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि सतना में ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया जिसे ये सतना के सौभाग्य से जोड़ा जा सके। जबकि सतना में 7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जहां पे ड्राई पोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही चांसेस थे, पर सतना को ड्राई पोर्ट क्या एक एयरपोर्ट नहीं मिला। ये यहाँ के नकारा नेताओं की पहली पहचान है। ये नेता नगर निगम की समीक्षा करते हैं और शिला पट्टिका में नाम लिखाने में झगड़ा करते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिला। पर केवल नेताजी का दोष नहीं है, यहाँ के आम जनता का भी दोष है। जब वो वोट देती है तो जीजा साला बनकर वोट देती है, धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट देती है, एक अच्छे नेता और विकास के नाम पर वोट दिया ही नहीं। तो फिर विकास की कल्पना करना भी इस जनता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट तो हम जीजा बन के दिए, साला बन के दिए, धार्मिक बन के दिए, तो फिर विकास की कहां बात आई। तो जिस तरह से जीजा साला बन के लोग यहाँ वोट देते हैं, उसी तरह हंसी मजाक ठहाका होता है, इनमें काम तो कुछ होता नहीं और ना ही इसकी काम की कल्पना करना चाहिए। वही सतना का दुर्भाग्य है कि सतना की जनता तो मैं कहना चाहूंगा कि सतना की जनता इस तरह की है जिसे खुद विकास ना चाहिए, पर सारा दिन रोना विकास का रोती है। इससे सतना की जनता को क्या संज्ञा दूं ये मैं उल्लेखित नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि विकास सतना का 25 सालों से 75 साल पीछे चला गया और सतना को कुछ नहीं मिला, केवल सतना को मजाक मिला है। तो मजाक में मुस्कुराइए और हंसिए और याद करिए कि हम सतना में, सतना के विकास पुरुष केवल सतना के नगर निगम की समीक्षा करते हैं, और जहां 7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, ना तो वहां एयरपोर्ट है ना ड्राई पोर्ट है, केवल वहां एक पोर्ट है कि अटैची भर भर के घर में पहुंचाने वाले पोर्ट। लोगों का कहना है कि जरूर है, जो अटैचियां घरों तक पहुंचा दी जाती हैं उसे अब आप एयरपोर्ट समझ ले या ड्राई पोर्ट समझ ले, मैं तो कुछ समझ में नहीं पा रहा, पर ऐसा लोगों का कहना है और ऐसा सच भी है कि सतना में विकास, चाहे वो नगर निगम हो और चाहे पूरा संसदीय क्षेत्र हो, विकास का गाना गाते हैं, विकास का रोना रोते हैं, पर सतना में नेता धार्मिक और संप्रदाय के नाम पर और जीजा साल बहनोई के नाम पर चुने जाते हैं, तो विकास की कल्पना न करें। और मुझे दुख है कि सतना आज एक मूक बधिर बालक की तरह देख रहा है खड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।